नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो चतुर व्यक्ति की है। ये सच्ची घटना पर आधारित है। एक गांव में एक चालाक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही चालाक चतुर था। उस चालाक चतुर व्यक्ति ने घर परिवार वालों के सहयोग से एक लड़के की शादी अपने ही ससुराल से करवा दी। जब भी ससुराल से कुछ आता तो लड़के के पास कुछ नहीं जाने देता, सब कुछ अपने ही पास रख लेता। एक दिन एक चालाक व्यक्ति के पास ससुर और उस लड़के के ससुर दोनों आए हुए थे और कुछ धन और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेके आए। चतुर व्यक्ति ने वो सारा धन और कुछ वस्तुएं अपने ही पास रख लीं और अपने ससुर से और उस लड़के के ससुर से बोल दिया कि मैं 2-3 दिन बाद इन वस्तुओं को उनके पास भिजवा दूंगा, आप उनके यहाँ ना जाएं। जो ससुर थे उनके और उस लड़के के ससुर थे, दोनों उस लड़के के यहाँ नहीं गए और इस जो चालाक व्यक्ति था उसके पास ही रुक गए और सुबह होते हुए अपने ही गांव की ओर चले गए, उस लड़के के पास नहीं गए। ऐसी कई बार ऐसा हुआ, जो भी कुछ आता था लड़के की ससुराल से वो ये चतुर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति अपने ही यहीं रख लेता और उस जो भोला भाला लड़का था उसके पास कुछ भी नहीं भेजने देता। ऐसे ही कुछ दिन कुछ साल बीतती गईं। जब जो लड़का था भोला भाला, उसकी पत्नी अकस्मात बीमारी से एक्सपायर हो गई। जब ये बात उस लड़के की ससुराल वालों को पता चला, इस चतुर व्यक्ति को पता चला, तो इस चतुर व्यक्ति ने क्या किया, जिस लड़के की जिस घर में ससुराल थी तो उस घर में उस लड़के की पत्नी के सिवाय कोई और नहीं था। एक पत्नी थी उसकी माँ बाप के। तो जब इस चतुर व्यक्ति ने देखा कि लड़के की ससुराल में धन संपत्ति बहुत है, जब उस चतुर व्यक्ति को पता चला कि इसकी ससुराल में अकेली इसकी पत्नी है और कोई नहीं है, तो उसने उस ससुर का जो भाई थे, लड़के का जो ससुर था उसके भाई थे, उसके लड़के को सिखाकर और उस लड़के की जो ससुराल में संपत्ति थी, धन संपत्ति, वो सबको उस लड़के के ससुर को सिखाकर और उसको गोद लिखवा दिया अपने भतीजे को। जब उस भतीजे ने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और घर परिवार भी, जो घर था वो भी अपने कब्जे में कर लिया, तो कुछ दिनों बाद दोनों उसके ससुर और सास ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो फिर जो ये लड़का गोद लिया था उन्होंने, वो लड़का इनको अपने यहाँ नहीं बुलाता, ना कुछ भेजता इनके लिए, इनको परेशान भी करता, क्योंकि जब ये वहाँ जाते तो इनका सम्मान सत्कार कुछ नहीं करता। बोल देता, मेरा रिश्ता तो उस बहन से था, बहन ख़त्म हो गई, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लड़का बेचारा भोला भाला था, नहीं आता, धीरे धीरे आना भी बंद हो गया इनको यहाँ। और इधर चतुर चालाक व्यक्ति था, उसने सारी क्रिया अपनी कर चुका था। उसने जो लड़के का धन संपत्ति थी वो सब उस लड़के के नाम करवा दी अपने ससुराल में। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने कैसे ही मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया और वो लड़की थी, कुछ बच्चे भी छोड़ के गई थी, 1-2, तो वो बच्चे भी थे, तो उसने अपनी मेहनत मजदूरी करके उस लड़के ने अपने बच्चों को पाल लिए। और इधर चतुर व्यक्ति का एक ही लड़का था, तो जो उसके भी बच्चे थे, लेकिन क्या हुआ, एक्सीडेंट में चतुर व्यक्ति का लड़का एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। जब इस चतुर व्यक्ति को
अकेला रहना पड़ा घर में, काम काज खूब कड़ी मेहनत करने लगा। तो फिर कुछ दिनों बाद ये बीमार पड़ जाता है, चतुर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो फिर बीमार पड़े पड़े, अकेले तो था ही घर में, पड़े पड़े बीमार, कुछ दिनों बाद ये एक्सपायर हो जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है, जब जो लोग जानते थे वो लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही ख़राब था, इसने उस भोले भाले लड़के के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करवाई। इसके कर्मों का फल है कि इसके पहले ही इसका लड़का ख़त्म हो गया। ये सब बातें बद्दुआ जैसी लोग वाग देने लगे, बोलने लगे। तो उस चतुर व्यक्ति ने उस भोले भाले लड़के को साथ कितना गलत किया, जिसका परिणाम उसे इस दुनिया से जाने से पहले ही मिल गया। इसलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे मित्रों, ऐसी ही ज़िंदगी में कई घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं बहुत हैं ज़िंदगी में, जो व्यक्तियों के साथ होती रहती हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग ऐसी बातों को याद रखते हैं। और ऐसी कहानियाँ सच्ची हर व्यक्ति के ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पे। ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाएं हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूर आती हैं, किसी न किसी मोड़ पर। कोई तो याद रखते हैं, कोई भूल जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी का नॉलेज, ज्ञान अपनी ही ज़िंदगी से ले सकता है। इसलिए मित्रों, ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर हर पाप कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। इसीलिए जहाँ तक हो वहाँ तक किसी व्यक्ति के साथ अन्याय, पाप नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो अच्छे कर्म जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ हो। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियोज़ को लाइक करें। अगर आप अपने इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह के नए नए वीडियोज़ जो सच्ची घटनाओं पर आधारित और कुछ जीवन के अनुभव से संबंधित वीडियोज़ आपको इस चैनल में मिलेंगे। आपका हर दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।